नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयवीर और आप देख रहे हैं हिंद शेफ का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको 84 ट्रे के रोटरी रैक ओवन के बारे में बताने जा रहे हैं। हम इसमें आपको बताएंगे कि आप अलग अलग टाइप के कितना आइटम इस ओवन में बेक कर सकते हैं, क्या इस ओवन की डीजल कंजम्पशन है, और साथ के साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस ओवन की इलेक्ट्रिक कंजम्पशन क्या है। और अगर आप इस ओवन को लगाना चाह रहे हैं तो आप इस ओवन को किस तरह से ख़रीद सकते हैं, और इसके साथ साथ दूसरे कौन कौन से इक्विपमेंट आपको चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी ज़रूर आपके काम आएगी। तो दोस्तों, ओवन की बेकिंग कैपेसिटी के बारे में बात करने से पहले इस ओवन को आपको नज़दीक से दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं, इस ओवन का कंट्रोल पैनल है, और ये हमारा बेकिंग रैक है। आप ओवन के बेकिंग रैक को स्टफ़ करके ओवन के अंदर डाल के और अपने कंट्रोल पैनल की सहायता से बेकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आइए हम साइड में दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये इस ओवन का डीजल बर्नर है। डीजल के साथ साथ आप इस तरह का ओवन एलपीजी या वुडन पैलेट में भी बनवा सकते हैं। साथ के साथ हम फुल्ली इलेक्ट्रिकल रोटरी रैक ओवन भी बना सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं, इस ब्लोअर की मोटर है और ऊपर ट्रॉली को घुमाने वाला सिस्टम लगा होता है। ये इस ओवन का कंट्रोल पैनल है। आप देख सकते हैं, हमने श्नाइडर और एलएनटी के कंट्रोल इस ओवन में लगाए हुए हैं। तो दोस्तों, हमने ओवन को आपको चारों तरफ से दिखाया। आइए अब हम इसकी बेकिंग कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, इस ओवन की बेकिंग कैपेसिटी को अच्छे से समझाने के लिए हम आपको ओवन की ट्रॉली दिखाएंगे, और हम आपको दिखाएंगे कि इस ओवन में अलग अलग टाइप के आप कितना आइटम स्टफ़ कर सकते हैं। उससे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि कितना आइटम बेक हो सकता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रस से। तो रस, जैसे कि आपको पता है, 2 बार बेक होता है। पहली बार में रस की ब्रेड यानी लादी की सिकाई होती है। दूसरी बार में उसकी स्लाइसिंग होने के बाद हमारा रस का टोस्ट की सिकाई होती है। तो दोस्तों, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये 4 इंची गैप की ट्रॉली है। ये इस टाइप की ट्रॉली स्पेशली रस के लिए या पाव आदि के लिए यूज़ होती है। और ये मेरे रस का सांचा है। एक सांचे में आप देख सकते हैं लगभग 150 ग्राम रस बनेगा, यानी एक पैकेट को भरने के लिए मेरे 2 सांचों की रिक्वायरमेंट है। अब हम इस 84 ट्रे के ओवन में देखते हैं इस तरह के कितने सांचे आते हैं। उससे हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि इस ओवन में कितना रस बेक हो सकता है। तो आप देख सकते हैं, एक शेल्फ में इस तरह के 2 सांचे आएंगे, और हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हमारे पास 28 शेल्फ है, यानी 28 गुना 2 56 इस तरह के रस के सांचे इस ओवन के अंदर आएंगे। और एक सांचे में लगभग 600 ग्राम रस तैयार होगा। तो 600 ग्राम गुना 56 किलो हम इस ओवन में बना सकते हैं, जो कि लगभग 35 किलो एक बार में रस की लादी बेक हो सकती है। अब रस की लादी जितनी देर में बेक होती है, रस का टोस्ट भी उतनी देर में बेक होता है। तो अगर हम माने कि लगभग 30 मिनट हमारी रस की लादी बेक हो रही है, और एक बार में 35 किलो बन रहा है, तो 1 घंटे में हमारा 70 किलो बनेगा, और 4 घंटे में लगभग 280 किलो या 300 किलो तक रस की लादी हमारी तैयार हो जाएगी। अब उसको वापस बेक करने में भी उतना ही टाइम लगेगा। तो इस तरह के ओवन में हम लगभग 300, अगर हम 10 घंटे चलाते हैं तो हम मान सकते हैं 350 पौने 400 किलो रस इस ओवन में तैयार कर सकते हैं 8 से 10 घंटे में। तो अगला आइटम जो हम आपको बताने जा रहे हैं, हम पाव के बारे में बताने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये पाव का सांचा है। पाव का सांचा भी जो रस की लादी की ट्रॉली होती है, उसी के अंदर हम बेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, इसमें एक बार में 8 पाव बन सकते हैं। इस सेक्शन में 4 पाव और इस सेक्शन में 4 पाव। अब हम अगर इसको ट्रॉली में प्लेस करते हैं तो एक शेल्फ में हमारे इस तरह के 5 सांचे आ सकते हैं, यानी कि एक बार में 5 सांचों का 2 का सेट, मतलब कि 10 इस तरह के बॉक्सेस आ सकते हैं, और एक बॉक्स में 4 पाव बनेंगे। तो मतलब एक सांचे में हमारे लगभग 40 पाव बनेंगे। तो 40 गुना 56 हम देख सकते हैं कि इस ओवन में कितना बनेगा। तो 40 गुना 56 यानी लगभग 2,2500 पाव इसमें एक बार में बेक हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 1 घंटे में मैं इसमें लगभग 5 से 7,000 पाव इस ओवन के अंदर बेक कर सकता हूँ। तो अगला आइटम जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो ब्रेड है। तो हम 400 ग्राम के इस ब्रेड के सांचे के हिसाब से आपको समझाएंगे कि इस ओवन में ब्रेड की ट्रॉली में कितनी ब्रेड एक बार में आएगी। तो अगला हम आपको बताने जा रहे हैं ब्रेड के बारे में। तो हमने ब्रेड की ट्रॉली निकाल ली है, जिसके अंदर इस तरह की 18 शेल्फ हैं।
9 इस साइड में और 9 इस साइड में। ब्रेड में हमें 6 इंच का गैप रखना पड़ता है दो सांचों के, दो शेल्फ के बीच में। ये इस ट्रॉली के हिसाब से बनाया हुआ ब्रेड का सांचा है। तो एक रो में 1 2 3, तो एक रो में हम इस तरह के 4 सांचे प्लेस कर सकते हैं। मतलब कि एक रो में मेरी 4 तिये 12 ब्रेड बनेंगी और इस तरह के मेरे पास 18 सांचे हैं। तो इस ओवन में 12 गुना 18 ब्रेड के पैकेट, एक 400 ग्राम वाले ब्रेड के पैकेट एक बार में बन सकते हैं। तो 12 गुना 18 हुए 216, तो मतलब 216 400 ग्राम के पैकेट इस ओवन में एक बार में तैयार हो सकते हैं। 400 ग्राम के ब्रेड के पैकेट की सिकाई में लगभग 35 से 40 मिनट लगते हैं। 216 400 ग्राम के पैकेट लगभग 90 किलो माल एक बार में बेक होगा। तो हम हर 35 से 40 मिनट में 90 किलो ब्रेड इस ओवन में बना सकते हैं। अगर आप पूरे दिन की बात करें तो लगभग 11 से 12 बार इस तरह की ब्रेड बेक कर सकते हैं और हर बार हमारी 90 किलो ब्रेड बेक होगी। तो इस ओवन में आप 8 से 10 घंटे में आसानी से 1000 किलो ब्रेड बेक कर सकते हैं। इस कैलकुलेशन में जो हमने सांचा दिखाया कि इस ओवन में 1000 किलो ब्रेड बन सकती है, उसमें 2 सांचों के बीच में गैप कम है। अगर इस गैप को आप बढ़ा देते हैं, मतलब एक सांचा अगर गायब कर देते हैं तो भी ये ओवन लगभग 700 किलो ब्रेड 8 से 10 घंटे में प्रोडक्शन कर सकता है। तो दोस्तों हमने अब बेकिंग कैपेसिटी की बात की। अब बेकिंग कैपेसिटी से आप समझ सकते हैं कि अगर मेरा जो माल धीमे सिकता है वो लगभग 400 से 500 किलो इसे ओवन में 8 से 10 घंटे में बेक हो सकता है, और जो मेरा माल तेज़ी से सिकता है, ज़्यादा मात्रा में सिकाई होती है, वो मैं लगभग 1000 किलो ओवन में बेक कर सकता हूँ। तो इस ओवन की हम कैपेसिटी 600 से 700 किलो पर 10 आवर रेट इसी वजह से रेट करते हैं। मतलब अगर आप मिक्स माल बनाते हैं तो आप एक दिन में यानी 10 घंटे में लगभग 600 किलो माल इस ओवन से तैयार कर सकते हैं, इस ओवन को एफिशिएंटली फुल्ली यूटिलाइज़ करके। तो दोस्तों ये तो हुई प्रोडक्शन की बात। आइए अब हम बात करते हैं कि ये ओवन डीजल कितना खाएगा, या अगर ये ओवन एलपीजी का है तो एलपीजी कितनी खाएगा एक घंटे में, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो मेरा फ्यूल कंजम्पशन होता है, जो मेरा डीजल कंजम्पशन होता है और जो मेरा एलपीजी कंजम्पशन होता है, वो मेरे यूजेस के ऊपर है कि मैं इसमें कितना माल पैक करके बेक कर रहा हूँ, या मैं ओवन में कम माल डाल के पका रहा हूँ, या मैं हल्का माल बेक कर रहा हूँ। तो हम इसमें बात करेंगे कि एवरेज कंजम्पशन कितना आता है जब हम बेक कर रहे होते हैं। तो अगर हम 84 ट्रे के ओवन में या 88 ट्रे के ओवन में बेक कर रहे होते हैं तो 4 से 4.25 लीटर डीजल मेरा एक घंटे में यूज़ होता है। अगर गैस की बात करें तो 3.5 किलो से 4 किलो गैस मेरी एक घंटे में इस ओवन में कंज्यूम होगी। तो ये तो रही फ्यूल कंजम्पशन की बात। आगे हम इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन की बात करेंगे। तो इस ओवन की टोटल पावर लगभग 2.5 किलोवाट है। पावर क्यों चाहिए होती है? पावर मेरे डीजल बर्नर को कंट्रोल करने के लिए चाहिए होती है। इस ओवन के अंदर गर्म हवा घूम रही होती है, उस गर्म हवा को घुमाने के लिए चाहिए होती है। तीसरा, ये मेरी ट्रॉली भी ओवन के अंदर रोटेट होती है, इस ट्रॉली को रोटेट करने के लिए भी पावर लगती है। तो इन सब चीज़ों की पावर हम जोड़े तो लगभग 2.5 किलोवाट यानी लगभग 2.5 यूनिट ये ओवन एक घंटे में कंज्यूम करेगा। तो इस ओवन की जो टोटल कंजम्पशन पर आवर है लगभग 4 लीटर डीजल या 3.5 किलो एलपीजी और 2.5 यूनिट बिजली है। ये इसकी एक घंटे की कंजम्पशन है जब आप इसमें कुछ प्रोडक्शन कर रहे हो उस टाइम पे। तो दोस्तों अगर इस ओवन को हम लकड़ी में बनाते हैं तो एक घंटे में अगर मेरा 4 लीटर डीजल लगता है तो एक घंटे में लगभग 30 किलो लकड़ी इस ओवन में खपत होगी। वहीं अगर मैं इस ओवन को पैलेट में बनाता हूं तो लगभग 10 किलो पैलेट पर आवर इस ओवन में बर्न होगा। तो हमने इस ओवन का कंजम्पशन आपको बताया, इस ओवन की बेकिंग कैपेसिटी के बारे में बताया। आइए अब हम आपको बताते हैं कि अगर इस ओवन को बिठा के आप प्लांट सेट करते हैं तो आपको कौन कौन से और आइटम लेने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले चीज़ है दोस्तों सांचे। जो भी आप आइटम बनाएंगे उस आइटम के लिए आपको सांचे इस ओवन के साथ में लेने पड़ेंगे। तो जैसे ये ब्रेड का सांचा है, ये पाव का सांचा है, इस तरह से अगर आप केक बेक कर रहे हैं तो केक के लिए आपको स्पेशल ट्रे बनवानी पड़ेगी। अगर आप रस बेक कर रहे हैं तो आपको रस की लादे के सांचे लेने पड़ेंगे और रस की सिकाई के लिए अलग से 1 इंची वाली ट्रे लेनी पड़ेंगी। वहीं दोस्तों अगर आप खमीर का आइटम बना रहे हैं जैसे ब्रेड पाव बन बना रहे हैं तो उसके लिए स्पाइरल मिक्सर यूज़ करना पड़ता है। आइए हम आपको स्पाइरल मिक्सर दिखाते हैं कैसा होता है। तो दोस्तों आप मेरे दाएं और बाएं देख सकते हैं अलग अलग कैपेसिटी के स्पाइरल मिक्सर है। जो मेरा 84 ट्रे के ओवन के साथ जो मेरे को स्पाइरल मिक्सर चाहिए वो 50 किलो कैपेसिटी का स्पाइरल मिक्सर मेरे को चाहिए। ठीक है, जो मेरा 50 किलो का स्पाइरल मिक्सर है वो मेरे खमीर के जितने भी आइटम होते हैं, ईस्ट वाले जितने भी आइटम होते हैं जैसे कि ब्रेड हो गई, रस हो गई, पाव हो गए,
बन हो गए, बर्गर के बन हो गए, इस तरह के आइटम बेक करने के लिए चाहिए होता है। तो जो 84 ट्रे के साथ मेरा स्पाइरल मिक्सर जाएगा वो मेरा 50 किलो का स्पाइरल मिक्सर मेरे को चाहिए होगा। अगर मैं हैवी कैपेसिटी में ईस्ट के आइटम बनाता हूँ, जैसे मैं पूरा दिन ब्रेड ही बना रहा हूँ, तो मेरे को हायर कैपेसिटी का स्पाइरल मिक्सर लेना चाहिए। वहीं अगर मेरे खमीर के आइटम की प्रोडक्शन कम है तो मैं 30 किलो का स्पाइरल मिक्सर भी इस ओवन के साथ ले सकता हूँ। तो वहीं अगर आप केक बनाना चाह रहे हैं तो आपको केक के लिए प्लानेटरी मिक्सर का यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर आप इस ओवन में केक का स्पॉन्ज बना रहे हैं तो आपको प्लानेटरी मिक्सर लेना पड़ेगा। वहीं अगर आप बेलने वाले आइटम बनाते हैं जैसे कि पैटीज़ या खारी, उसके लिए आपको क्रॉस मिक्सर लेना पड़ेगा, यानी स्लो स्पीड वाला डो मिक्सर लेना पड़ेगा। साथ के साथ अगर आप हैवी क्वांटिटी में पैटी या खारी बनाते हैं तो आपको डो शीटर मशीन की भी रिक्वायरमेंट होगी। वहीं अगर आप कुकीज़ बना रहे हैं तो कुछ कुकीज़ हाथ से बनती हैं, तो आप हाथ से पिनिंग करके सांचे से कुकी बना सकते हैं, या डो शीटर की सहायता से भी हाथ वाली कुकीज़ आप बना सकते हैं। वहीं अगर आपको ड्रॉपिंग वाली कुकी बनानी है तो आपको ड्रॉपिंग मशीन की भी आवश्यकता इस ओवन के साथ पड़ सकती है। वहीं अगर हम रस और ब्रेड बना रहे हैं तो हमें ब्रेड स्लाइसर यानी रस कटर भी इस ओवन के साथ लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने समझाने की कोशिश करी, अगर आप 84 ट्रे का रोटरी रैक ओवन डालना चाह रहे हैं तो आप एक दिन में लगभग कितना माल बेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आपको कौन कौन सी मशीनरी लेनी पड़ेगी ये इसके बारे में भी हमने आपको समझाया। साथ ही हमने आपको ये भी बताया कि अगर आप ये ओवन डीजल में बनाते हैं तो कितने डीजल की 1 घंटे में खपत होगी, लकड़ी में या एलपीजी में बनवाते हैं तो कितनी आपकी खपत 1 घंटे में होगी, साथ के साथ बिजली की खपत भी कितने की होगी। तो ये सब हमने आपको विस्तार से समझाया। तो दोस्तों, इस तरह के ओवन के बारे में या इस तरह के बेकरी सेटअप के बारे में अगर आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है, इस यूट्यूब वीडियो के अंडर आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। साथ के साथ आप हमारी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह का सेटअप लगाने के इच्छुक हैं तो भी आप हमसे फ़ोन या कमेंट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप शेफ़ हैं या भविष्य में इस तरह के बिज़नेस में इंटरेस्टेड हैं या फूड बिज़नेस में इंटरेस्टेड हैं तो आप हिंद शेफ़ का यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हम इक्विपमेंट और मशीनरी के साथ साथ रेसिपीज़ की जानकारी और कुछ नए आउटलेट की जानकारी भी आपको समय समय पर देते रहते हैं। तो इस यूट्यूब चैनल में दी गई जानकारी आपको ज़रूर काम आएगी, इसलिए आप ज़रूर से ज़रूर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक भी दीजिएगा। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।